अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक यहूदी लड़की का सच्चा वाक़या। जब एक यहूदी लड़की ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर बुलाकर मजाक उड़ाना चाहा तो क्या हुआ, चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुने। एक यहूदी लड़की की शादी थी और वो शादी बहुत धूमधाम से मनाई जा रही थी। तमाम यहूदी औरतों को बुलाया गया। अचानक से वो यहूदी औरतें बोली, लड़की की शादी हो रही थी। बाकी की औरतें उससे बोली कि एक काम करते हैं, चलो फातिमा के घर चलते हैं और फातिमा को दावत देते हैं कि हमारे घर दावत में शादी में ज़रूर आए। जब फातिमा शादी में आएंगी तो हमारे कपड़े तो बहुत शानदार चमकते हुए होंगे और फातिमा के कपड़े फटे पुराने और गंदे से होंगे, तो हम फातिमा का मजाक बनाएंगे कि देख तू भी गरीब है और तेरे बाप भी गरीब है, नाउज़ु बिल्लाह। और कहेंगे कि तू भी गरीब है, तेरे बाप भी गरीब है और तेरा ख़ानदान भी गरीब है। और कहेंगे कि ऐसे ख़ानदान में आने का क्या मतलब, चलो हमारे ख़ानदान में शामिल हो जाओ। फिर ये यहूदी लड़की उठी और दुल्हन को भी उठाया और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर चलीं। जब ये औरतें फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंची तो आप आटे का काम कर रही थी, यानी कि चक्की पीस रही थीं। फिर उन यहूदी लड़कियों ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के छोटे से झोंपड़े को, छोटे से घर को घेर लिया और फिर उनकी बहुत तारीफ करने लगी कि तुम तो बहुत अच्छी हो, नबी की बेटी हो, अच्छे घराने से हो, कि जैसे तुम्हारे बाप बहुत बड़े हैं वैसे ही उनकी बेटी भी बड़ी ही होगी और इसीलिए तुम्हें हमारी शादी में ज़रूर आना होगा। तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बार बार कहती हैं कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, नहीं मैं नहीं आऊँगी, पर बहुत दुआ देती हैं कि अल्लाह पाक दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत दे और दोनों मियाँ बीवी का जोड़ा सलामत रखे। लेकिन उन लड़कियों ने बहुत ज़बरदस्ती की, क्योंकि उन लड़कियों को तो मजाक बनाना था। अब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या करती हैं कि वो कहती हैं कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। अब वो तो ये बोलकर चली गई। अब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके जाने के बाद पीछे रो रही हैं कि अब शादी में जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं हैं और जो कपड़े हैं वो फटे पुराने हैं, तहमंद लगे हुए हैं, कहीं चमड़े का तहमंद लगा हुआ है तो कहीं पेड़ों की छाल लगी हुई है और मैं ऐसी हालत में कैसे शादी में जा सकती हूँ। अभी आप सोच ही रही थी और रो ही रही थी कि अचानक से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि कौन है, तो आवाज़ आई कि फातिमा तेरे अब्बा आए हैं, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हज़रत फातिमा ने सोचा कि अब्बा आए हैं, कि उन्हीं से मशवरा लेती हूँ। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोला तो फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैं बिल्कुल हैरान हो गई। जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथों में कपड़ा था, वैसा कपड़ा तो मैंने कभी देखा ही नहीं था और उस कपड़े में इतनी चमक थी कि चमक आसमान पर मालूम हो रही थी। हज़रत फातिमा फरमाती हैं कि मैंने कहा कि अब्बा ऐसा कपड़ा, तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा कि बेटी फातिमा पहले मुझे घर में तो बुलाओ, ये सारी बातें यहीं दरवाजे पर करनी है। तो बेटी बोली कि अब्बा माफ़ करना, पर ये कपड़ा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी ये कपड़ा लो और इस कपड़े को पहनकर उस शादी में चली जाओ। फिर फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि अब्बा इस कपड़े ने तो मेरे झोंपड़े को रोशन कर दिया, रोशनी से भर दिया। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा ये कपड़ा मुझे थोड़ी देर पहले हज़रत जिब्राइल ने दिया था और अल्लाह ने कहा है कि ये कपड़ा मैंने जन्नत से ज़मीन पर उतारा है। तो हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो कपड़ा पहना और उस साइड वो यहूदी लड़की सोच रही थी कि कब फातिमा आए और कब हम उसका मजाक उड़ाएं। लेकिन उन काफिरों को क्या मालूम कि ये ज़मीन पर प्लानिंग करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान पर प्लानिंग करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम ज़मीन पर अपनी ताकत के अनुसार प्लानिंग करो और मैं आसमान पर प्लानिंग करता हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सोचते हैं, जो करते हैं, वैसा ना कोई सोच सकता है और ना ही कोई कर सकता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले सबसे ऊपर, सबसे अफजल होते हैं। अब वो यहूदी लड़की सोच रही थी कि कब फातिमा आए और कब हम मजाक बनाएं।
अचानक से उन औरतों ने देखा कि कुछ रास्ते चमक रहे हैं। अब सारी लड़कियां मिलकर सोचने लगी कि शादी तो अंदर हो रही है, ये रास्ते बाहर क्यों चमक रहे हैं। और कुछ देर में देखती हैं कि फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आ रही हैं। उन्होंने जो कपड़ा, जो लिबास पहना हुआ है, उसकी वजह से आसमान और ज़मीन भी चमक रहे हैं। अब वो औरतें सोच रही हैं कि फातिमा के कपड़े में इतनी चमक, जबकि हमारा कपड़ा इतना महंगा, इतनी बड़ी दुकान से लिया गया है, और वो भी इस कपड़े के आगे कुछ भी नहीं। मानो जैसे उनके तो अरमानों पर पानी ही फिर गया और कपड़ों पर भी पानी फिर गया। अब जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ जाकर बैठी तो अब कोई उनसे बात ही नहीं कर रहा था, और उस शादी में मौजूद हर इंसान उस कपड़े को ही देख रहा था, उस कपड़े के बारे में ही पूछ रहा था, उस कपड़े की तारीफ ही कर रहा था। और काफ़ी देर होने के बाद भी कोई पूछने को तैयार ही नहीं। फिर कुछ लड़कियां बोली कि ए फातिमा, ये बताओ तुमने ये कपड़ा कहाँ से मंगाया है, कहाँ से ख़रीदा है, क्योंकि हम भी ऐसा ही कपड़ा मंगाएंगे, उस बाज़ार से ही हम भी कपड़ा मंगाएंगे, क्योंकि यहाँ के बाज़ार में तो ऐसा कपड़ा मिलता ही नहीं है। बताओ ना, तुमने ये कपड़ा कहाँ से लिया है, कहाँ से मंगाया है, कि जो कपड़ा हमने पहना हुआ है वो हमारे हिसाब से सबसे बड़ी दुकान का है और सबसे महंगा है, फिर भी हमारे कपड़े में वो चमक नहीं जो तुम्हारे कपड़े में है, और दुनिया भर के हीरे मोती लगाने के बाद भी कपड़े में चमक नहीं आएगी, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे कपड़े से आसमान और ज़मीन दोनों चमक रहे हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोली कि ये कपड़ा मेरे अब्बा लेकर आए हैं, और इतनी चमक आएगी भी कैसे नहीं, आसमान और ज़मीन चमकेंगे भी कैसे नहीं, क्योंकि वो कपड़ा जन्नत से लाया गया था, और जन्नत की चीज़ का मुकाबला दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इज़्ज़त को बचाया, और जो यहूदी लड़कियां उनकी मजाक बनाना चाह रही थी वो खुद एक मजाक बनकर रह गईं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से अपने नेक और सच्चे बंदों की इज़्ज़त की हिफाजत फरमाते हैं, और कोई सोच भी नहीं सकता। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।